आज के मुख्य वक्ता आर्य समाज दयानंद विहार के प्रधान श्रीमान ईश नारंग जी। आज उनका विषय है स्वाधीनता आर्य समाज स्वामी दयानंद एक चर्चा से वो हमें आज लाभान्वित करेंगे। श्रीमद ईश नारंग जी। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद आदर्श जी, विजय जी और सभी बहनों को। ओम अग्निमिले पुरोहितम यजस्य देव मृत्युजम होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं होतारं रत्नधातमं। आर्य समाज रोहतास नगर के मान्य अधिकारियों द्वारा आयोजित इस वेब सत्संग में जुड़े हुए मेरे आर्य परिवार के सभी सदस्यों को मेरी सादर नमस्ते। बहनों और भाइयों, कल हम सबने भारत के गणतंत्र दिवस पर आयोजित राजपथ पर जो कार्यक्रम हुआ वह सुंदर गरिमामय कार्यक्रम देखा। भारत की सेनाओं के शौर्य को देखा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की गरिमामय झांकियों को देखा और इन सब को देखकर मन भारत माता के प्रति स्वाभिमान से भर जाता है। हमने तो भारत माता का, अपनी धरती का सम्मान करना वेदों से ही सीखा है। अथर्ववेद का भूमि सूक्त हमें अपनी मातृभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। ऐसे अवसर पर मुझे भारत के राष्ट्र कवि स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त जी की दो पंक्तियां याद आती हैं। वे अपनी पुस्तक, जो उनकी गरिमामयी पुस्तक है भारत भारती, उसमें लिखते हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इस वर्ष हम अपनी भारत की स्वाधीनता का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। 75 वर्ष हो गए जब हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त होकर स्वाधीन हुए थे। इस संग्राम में, स्वाधीनता के संग्राम में अनेकों ज्ञात और अज्ञात वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। अनेक माताओं ने अपने पुत्रों को देश की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिया था। अनेक बहनों के भाई बलिदान हो गए। अनेक ललनाओं का सुहाग छिन गया और यहां तक कि शहीद भगत सिंह की मंगेतर तो मांग में सिंदूर भरने से पहले ही विधवा हो गई। अनेकों इस प्रकार के शहीद, चाहे काकोरी कांड के शहीद रहे हों, राम प्रसाद बिस्मिल रहे हों, अशफाकुल्ला खान रहे हों, चंद्रशेखर आजाद आदि कितने ही नाम आप गिनते जाएंगे, किंतु श्रृंखला समाप्त नहीं होगी। परंतु ये जानकर, ये देखकर मन में एक पीड़ा होती है, एक दुख होता है कि हमने इनमें से अनेक नामों को भुला सा दिया है। हमने सुभाष चंद्र बोस जैसे बलिदानी को भी भुला दिया। वो सुभाष चंद्र बोस जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो सुभाष चंद्र बोस जिसने विदेश में रह करके आजाद हिंद फौज की स्थापना की।
आजाद हिंद फौज की नहीं, 21 अक्टूबर 1943 को, हम में से बहुत लोगों को ज्ञात नहीं होगा, 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने अंडमान निकोबार में आजाद हिंद सरकार की भी स्थापना कर दी थी और आजाद हिंद की करेंसी भी चलाई थी। उस करेंसी के कुछ चित्र आजकल व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं। तो हमने ऐसे शहीद को भी भुला दिया क्योंकि हम उस लाइन पे चलने वाले नहीं थे। हमारे नेतृत्व आजादी के बाद जिन हाथों में गया वो उनके एक किस्म से विरोधी थे, वो उनको आगे आने नहीं देना चाहते थे। किंतु बहनों और भाइयों, आज आपसे चर्चा करने का उद्देश्य मेरा इन नामों की गिनती करवाना नहीं है। इनमें से बहुत से नाम आप जानते हैं और बहुत से ऐसे होंगे जिनमें कोई नाम दिया नहीं जा सकता। अनेक ज्ञात और अज्ञात वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी सब सुख सुविधाओं को, तन मन धन को इस मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया। किंतु आज मैं इतिहास की कुछ ऐसी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं जानते। मैं दोबारा कह रहा हूं, जिन्हें हम जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, जिन्हें हम जानते हुए भी नहीं जानते। ऐसी 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, पहली बात जो बता रहा हूं, कि भारत में स्वराज्य शब्द के प्रथम उद्घोषक कांग्रेस के माननीय लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक थे। उन्होंने सबसे पहले कहा था, ऐसा हमें पढ़ाया गया, कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले स्वतंत्रता संग्राम में वो पहले व्यक्ति थे। ये कैसी विडंबना है बहनों और भाइयों। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक विदेशी दंपत्ति द्वारा की गई और उसका उद्देश्य था कि देश की आजादी की तरफ से लोगों का ध्यान बटाना और एक ऐसी संस्था खड़ी करना जो अंग्रेजों के गुलाम रहे, जो अंग्रेजों की प्रशंसा करती रहे। और हमारे लोकमान्य तिलक, मैं उनका आदर करता हूं, उनको मैं किसी हीन भावना से नहीं देखता हूं। उन्होंने बहुत योगदान दिया भारत की आजादी में। किंतु लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, 1890 में लोकमान्य तिलक इस संस्था से जुड़े। और इस कांग्रेस के जन्म से 10 वर्ष पूर्व और 1890 में जब लोकमान्य तिलक इससे जुड़े, उससे 15 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी थी और 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना भी कर दी थी। इसी सत्यार्थ प्रकाश में आधुनिक भारत में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग महर्षि दयानंद ने किया था। तो हमें क्या पढ़ा गया कि लोकमान्य तिलक स्वराज्य शब्द के प्रथम उद्घोषक थे। इस स्वराज्य शब्द का प्रयोग देश की आजादी का विचार और इसका लिखित करने वाले इतिहास में अगर कोई सर्वप्रथम मॉडर्न इतिहास में सर्वप्रथम कोई व्यक्ति हैं तो महर्षि दयानंद ही हैं। महर्षि दयानंद लिखते हैं, विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो किंतु वो स्वराज्य के अपने राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। विदेशी राज्य से स्वदेशी की श्रेष्ठता को सिद्ध कर अनेक स्थानों पर महर्षि दयानंद ने किया है। सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समलास में तो किया ही है। जो हम में से स्वाध्यायशील बहन भाई हैं, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समलास पढ़ा है तो उसमें इस बात की चर्चा उन्होंने की है। किंतु इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में ही नहीं, हमारी आर्यों की प्रतिदिन की प्रार्थना की पुस्तक आर्य अभिविनय में भी अनेक मंत्रों के अर्थों में उन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया, स्वराज्य की महिमा को बताया है। और तो और एक छोटी सी पुस्तक महर्षि ने लिखी, संस्कृत वाक्य प्रबोध, जो कि बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए थी। उसमें भी ऐसे वाक्यों का प्रयोग किया कि उसमें स्वराज्य शब्द के प्रति हम जागरूक हों, हमें स्वराज्य शब्द के प्रति हमारा स्वाभिमान जागृत हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने उस छोटी सी पुस्तक में भी किया। और हम क्या कहते हैं, लोकमान्य तिलक उस सबसे पहले उद्घोषक थे।
मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, और आप सब जानते हैं कि स्वामी दयानंद से पूर्व स्वदेश व स्वराज्य की चर्चा भारत के किसी अन्य मनीषी के ग्रंथ में नहीं मिलती। वह पहले मनीषी थे जिन्होंने कहा कि विदेशियों का राज्य पूर्ण सुखदायक हो तो भी स्वदेशी राज्य सर्वोपरि ही होता है। इन्हीं वचनों से महर्षि दयानंद ने आजादी की नींव रखी थी। देश को आजादी दिलाने वाले जो कांग्रेस के दो दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल, उन दोनों के आदि आचार्य जो थे महादेव रानाडे थे, वो महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त थे, वो महर्षि दयानंद के शिष्य थे। इस प्रकार श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्हें स्वयं महर्षि दयानंद ने विदेश भेजा था इस बात के लिए कि वो वहां रह करके देश की आजादी का बीड़ा उठाएं, उस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में वो इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और इंडिया हाउस में देश के जितने क्रांतिकारी लोग इंग्लैंड में जाते थे उनको वहां पे शरण दी जाती थी, उनको वहां पे छुपा के रखा जाता था, उनको अंग्रेजों की कैद से बचाने का कार्य जो किया जाता था वो उस इंडिया हाउस में किया जाता था। और उसकी स्थापना महर्षि दयानंद के परम शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। और हम कहते हैं कि स्वराज्य का प्रथम उद्घोष जो किया था वो लोकमान्य तिलक ने किया था। हम नहीं कहते, ये हमें पढ़ाया गया है, हमारी पुस्तकों में लिखा गया है। कहीं कहीं तो कांग्रेस के इतिहासकार भी इस बात को मान जाते हैं। सर सीताजी पट्टारमैया जो जिन्होंने इतिहास लिखा स्वाधीनता संग्राम का, वो भी लिखते हैं, ऐसा बताया गया है कि स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले 80% लोग आर्य समाजी थे, अथवा आर्य समाज के सदस्य ना सही तो आर्य समाज से प्रभावित थे। और नाम लीजिए, स्वामी श्रद्धानंद का नाम लीजिए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लीजिए, सरदार भगत सिंह का नाम लीजिए, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद इत्यादि आजादी के अनेक दीवाने, ये सब महर्षि दयानंद के ही शहीद होते हैं। शहीद भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह और उनका पूरा परिवार महर्षि दयानंद और आर्य समाज का अनुयायी था। यदि स्वतंत्रता के संघर्ष पर निष्पक्ष दृष्टि डालें तो देश की आजादी में महर्षि दयानंद और आर्य समाज का योगदान सर्वाधिक है, सर्वप्रथम है, ऐसा हमें ज्ञात होगा। मैं 8वें समलात की त्याग प्रकाश की बात कह रहा था आपसे, उसमें मुख्यतः तो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है, किंतु उसमें भी महर्षि दयानंद ने लिखा एक समय था जब आर्यों का सार्वभौम राज्य था। और आगे वो लिखते हैं, अब अभाग्य उदय से, हमारे अभाग्य से, हमारी बदकिस्मती से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद और परस्पर विरोध के कारण से अन्य देशों को तो छोड़ अपने देश में भी, अपने आर्यव्रत में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र और स्वाधीन और निर्भय शासन इस समय नहीं है। जो कुछ थोड़ा है वे भी विदेशियों के पदाक्रांत है, विदेशियों का गुलाम हो रहा है। जो थोड़े बहुत स्वतंत्र राजा हैं वे भी आपस में ही लड़ बढ़ रहे हैं, वो सारे एक होकर के भारत की स्वतंत्रता का काम नहीं करते हैं। ऋषि इस बात से बड़े दुखी हैं और वो लिखते हैं कि दुर्दिन जब आता है, जब किसी देश के वासियों का दुर्दिन आता है, बुरा दिन आते हैं, तो देशवासियों को स्वतंत्रता आदि अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। और इसी समलास में ऋषि आगे लिखते हैं, कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि और सर्वोत्तम होता है। अथवा, ये बात ध्यान देने योग्य है, अथवा मत में तंत्रों के आग्रह से रहित, अपने पराये का पक्षपात से शून्य, प्रजा पर माता पिता के समान कृपा, न्याय और दया करने वाले भी अगर विदेशियों का राज्य हो तो भी वह राज्य पूर्ण सुखदायी नहीं हो सकता, ऐसा महर्षि की धारणा थी। महर्षि से जब एक अंग्रेज ने पूछा था कि ऋषिवर ये बताइए कि क्या आपको हमारे देश में कोई दुख है, क्या आपको आपके प्रचार करने में कोई दुविधा होती है, क्या कोई आप पे आक्रमण करता है? तो ऋषि ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऋषि तो सत्य के अनुयायी थे ना, उन्होंने सत्य बात कही।
तो फिर उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था, तो फिर आप अपने प्रवचनों में हमारे देश के लिए प्रार्थना किया करें, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना किया करें। तो उस निर्भीक दयानंद ने उसी अंग्रेज अफसर को उसी के सामने कह दिया था कि ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा यह कहूंगा कि अंग्रेजों का राज्य, विदेशी राज्य जल्दी से जल्दी यहाँ से समाप्त हो और हम स्वराज्य के आलंबन बने, हम अपना स्वराज्य प्राप्त करें। ऐसे महर्षि दयानंद, और उसको भुला दिया हमने और कह दिया कि लोकमान्य तिलक जो थे वो स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे। महर्षि दयानंद को जब गुरु विरजानंद ने शिक्षा समाप्त करके कार्य करने का जब आदेश दिया, तो उस समय भी दयानंद लौंग की दक्षिणा लेकर के गए थे, किंतु विरजानंद ने उससे कहा था, मुझे तुमसे ये लौंग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, जो इस भारत माँ से अंधकार और अविद्या को हटा करके और इसमें सोए हुए मानवता को हटा करके इसे दोबारा से स्वतंत्र कराओ, इसे, इस भारत माता को पुराना अपना जो गौरव है वो उसे तुम वापस दिलवाओ, मेरी ये मेरी दक्षिणा हो गई। संसार के सब लोग उस समय सच्ची विद्या और विद्याओं के मूल सूत्र वेद को भूल चुके थे, परंतु विरजानंद ने दयानंद से यही कहा कि तुम जाओ, वेद का प्रचार करो और अविद्या के अंधकार से दूर करके अपने देश को स्वतंत्र कराओ, अपने देश की जनता को इस प्रकार से, अपने निवासियों को हमारे देश की, अपने स्वराज्य की याद दोबारा से दिलाओ, अपने गौरव में अतीत की दोबारा से याद दिलाओ। इस योगदान को जब भुला दिया जाता है स्वतंत्रता की लड़ाई में, तो उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है, तो हमें तो पीड़ा होती है। मुझे ही नहीं होती, आप सबको भी होती होगी। जो हमारे समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो महर्षि दयानंद के अनुयायी हैं, हम सबको ये पीड़ा होती होगी। आज स्वतंत्रता का और स्वराज्य का अमृत उत्सव मनाते हुए और कल गणतंत्र दिवस मनाते हुए हम जो भी करें, महर्षि दयानंद को सादर स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए मैं देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूं। किंतु उस बधाई के साथ महर्षि दयानंद के योगदान को भी उसमें स्मरण करना चाहता हूं। ये बात तो रही देश के इतिहास की विकृतियों की। मैं एक दूसरी चर्चा भी आपसे करना चाह रहा हूं। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र का अर्थ क्या है? स्वतंत्र शब्द दो छोटे शब्दों की संधि से बना है, स्व जमा तंत्र। स्व का अर्थ है अपना, हमारा अपना, और तंत्र का अर्थ है ताना बाना, ढांचा, हमारे शासन की बेसिक स्ट्रक्चर। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्र होने का वास्तविक अर्थ बनता है हमारा अपना तंत्र, आर्यों का अपना शासन तंत्र, हमारा अपना संविधान। जब मैं ये कहता हूं कि हमारा अपना संविधान, तो आप सोच रहे होंगे कि जो संविधान हमारा इस समय है, जो संविधान हमें संविधान के निर्माताओं ने दिया, जिसे 1950 की 26 जनवरी को लागू किया गया, क्या वो वास्तव में हमारा संविधान नहीं है क्या? आप मेरी बात पे, मेरी सोच पे हो सकता है प्रश्न चिन्ह लगा दें, किंतु राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं कि ये जो संविधान हमें मिला, ये जो संविधान बनाया गया, वो मुख्यतः ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1935 में पास किए गए कानून के अनुसार बना हुआ है। वह 1935 का कानून कितना आवश्यक और कितना अनावश्यक था, इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि पिछले 7 वर्षों में वर्तमान सरकार ने ही उस समय के 1935 के 1200 कानून, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1200 कानून जो अनावश्यक थे, उन्हें रद्द कर दिया
और लगभग 1800 ऐसे अन्य कानूनों को आइडेंटिफाई किया है, उनको छांट रखा है, उनको एक वेटिंग लिस्ट में रखा है जिन्हें रद्द करना बाकी है। तो इस प्रकार इसका अर्थ ये हुआ कि पिछले 75 वर्षों से हम लगभग इन 3000 ऐसे कानूनों का बोझा अपने देश की अनपढ़ भोली भारी जनता के सिर पर रखे हुए हैं, जिनको वास्तव में रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए था। यदि ऐसे कानूनों से हमारा संविधान बना हुआ है तो वो हमारा संविधान कैसे हुआ? वो संविधान जो हमारे देश की जनता का शोषण कर रहा हो, जिसकी धाराएं सरकार को ऐसे ऐसे अधिकार देती हो कि वो उनका जितना मर्जी शोषण करे, उनका जितना मर्जी बिखराव करे, उनको जाति पाति में बांटे। जाति पाति में बांटने का जो प्रावधान है वो तो हमारे संविधान में दिया गया ना, हालांकि थोड़ी समय के लिए दिया गया था, 15 वर्ष के लिए दिया गया था, और अब तक चल रहा है। अब तक हम बटे हुए हैं, हमारा हिंदू समाज बटा हुआ है अब तक भी। कैसे? क्योंकि उस संविधान में ऐसा कहा गया है कि हम इनको अलग अलग मानते हैं। अगर वो संविधान हमारा संविधान है तो फिर जो वेद में शुरू में कहा था संगच्छदं संवर्धमं वो मनाति जानताम, तो क्या वो हमारा संविधान नहीं था? हमारा संविधान तो स्वयं ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय में दे दिया था। पूरी मानव जाति को कह दिया था तुम एक हो, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। वो संविधान था हमारा। किंतु ये हमारा संविधान जो हमें दे गया, वो हमें जाति पाति में बांटने वाला संविधान दे दिया। वो हमें छोटी छोटी बातों में बांटने वाला संविधान दे दिया, हमारी पूजा पद्धतियों को बांटने वाला संविधान दे दिया। ऐसे संविधान को हम अपना संविधान कहेंगे क्या? वेद में ही नहीं, उसके पश्चात तो मनु स्मृति में भी तो मनु महाराज ने लाखों वर्ष पूर्व हमारा संविधान हमें दे दिया था। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हमारे संविधान की कोई धारा इंग्लैंड के संविधान से ली गई, कोई धारा अमेरिका के संविधान से ली गई, कोई रूस की लाल किताब से साम्यवाद का कोई टुकड़ा उठाया गया और इस खिचड़ी को भारत के संविधान का रूप दे दिया गया। मैं इसे सच्चे अर्थों में, लीगली मुझे भी मानना पड़ता है, मैं भी भारत सरकार का नौकर रहा हूं, भारत सरकार की नौकरी करी है, सेवा करी है, तो लीगली तो मुझे भी मानना पड़ता है कि यही भारत का संविधान है। परंतु मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानती, ऋषि का उपदेश ये नहीं मानता। ऋषि का उपदेश मुझे बाध्य करता है कि मैं ये सोचूं कि ये संविधान मेरा अपना संविधान नहीं है। मेरा संविधान तो वेद में मुझे दिया था, मेरा संविधान तो महर्षि दयानंद से पूर्व मनु महाराज ने मनु स्मृति में मुझे दिया था। और महर्षि दयानंद ने उसी बात को आगे करते हुए लिखा है। आर्य समाज के जब नियम बनाए तो महर्षि दयानंद लिखते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी है तो फिर जातिवाद में क्यों बटे हुए हैं हम? क्यों किसी को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्यों उसको पहले नौकरी में पढ़ाई में प्राथमिकता दे रहे हैं? ये हमारा संविधान कैसे हो सकता है? इस पहलू पर हमें सबको सोचना होगा। एक और तीसरा पहलू कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2 बातें मैंने कह दी, मेरे मन में बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं, परंतु समय का जितना मुझे दिया गया है लगभग आधा घंटा, उसमें मैं एक तीसरी बात कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को वास्तव में हुआ क्या था। क्या 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज लोग वास्तव में भारत को छोड़ करके हमें आजाद करके चले गए थे? जरा विचार करिए इतिहास पर। उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत के दोनों तरफ के दोनों कंधे काट करके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 2 अलग खंड बना दिए गए थे। हमारे 2 हाथ काट दिए गए थे और जो उसको पाकिस्तान का नाम दे दिया, और जो शेष बचा, जो शेष खंडित भारत बचा, उसे उन्होंने 15 अगस्त को हमें कह दिया कि ये लो आपकी स्वतंत्रता है। तो क्या ये पूर्ण स्वतंत्रता है क्या हमारी? उस दृष्टि से देखें, हमारा खंडित स्वतंत्रता है ये। हमारा तो हिस्सा पहले से काट दिया गया। जो अच्छा भाग था वो उसे काट करके दूसरों को दे दिया गया,
और जो शेष बचा उसे कहा कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। मैं नहीं मानता इस स्वतंत्रता को। ऐसा विभाजन अंग्रेजों ने एक बार नहीं किया, ऐसा विभाजन के 3 उदाहरण तो मुझे एकदम से अभी याद आ रहे हैं। 1893 में इन्हीं अंग्रेजों ने वर्तमान अफगानिस्तान को, जो उस समय भारत का ही भाग हुआ करता था, उसे भारत से अलग कर दिया गया था और ड्यूरंड रेखा बनाई थी, जिसे आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, उस रेखा के लिए। ये वो अफगानिस्तान है, ये वहां की राजधानी वो कंधार है जहां की राजकुमारी गांधारी कभी महाभारत के धृतराष्ट्र की पत्नी बनी थी। ये वो अफगानिस्तान है जिसे 1893 में अंग्रेजों ने हमसे अलग कर दिया, हमारे दोनों बाजू काट करके अलग कर दिया। वो तो 15 अगस्त 1947 को किया, मैं 1893 की बात कर रहा हूं। उस समय भी हमारा भारत का एक बहुत बड़ा भाग अफगानिस्तान हमसे काट दिया गया। आगे चलिए, 1905 में बंगाल का विभाजन करके उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। और फिर और आगे जाएं तो 1937 में बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया। उससे पहले बर्मा भी भारत का ही एक अंग हुआ करता था। और ये 15 अगस्त 1947 में तो और अधिक विभाजन कर दिया। यदि 15 अगस्त 1947 का दिन हमारा स्वतंत्रता का दिन है, अगर उस दिन हमें स्वतंत्रता मिली, तो फिर वो पुराने 3 दिन जो मैंने बताया, 1893, 1905 और 1937, उनको भी क्यों ना स्वतंत्रता दिवस माना जाए। उस दिन में तो भारत का विभाजन हुआ था, उन 3 दिनों में भी तो भारत का विभाजन हुआ था। तो हम केवल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि सबसे बाद में हम इसमें खंडित हुए, सबसे बाद में हमारा हिस्सा काट के दूसरों को दे दिया गया, विदेशियों को दे दिया गया, या उन लोगों को दे दिया गया जो आज तक हमारा विरोध कर रहे हैं, जो आजकल हमारी संस्कृति पे कीचड़ उछाल रहे हैं, जो आजकल हमारी संस्कृति का गला काटने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये भाग काट करके उनको तो 15 अगस्त 1947 को दिया गया। तो फिर हम पुराने वाले 3 विभाजनों को कैसे भूल जाएंगे? ये भारत का विभाजन था, ये भारत की स्वतंत्रता नहीं थी, ये अखंडता नहीं थी, ये भारत को खंड खंड करने का एक अंग्रेजों का तरीका था, ताकि ये भारत देश के लोग आपस में हमेशा के लिए लड़ते रहें, झगड़ते रहें और हम इन पे राज करने का अपना सपना साकार करते रहें। अंग्रेजों की मंशा तो यही थी कि ये लड़ मरेंगे और हम इन पे राज करते रहेंगे। किंतु बहनों और भाइयों, हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता है, हमारा लक्ष्य अखंड भारत है। कम से कम वो भाग तो हम अपना वापस ले लें जो 15 अगस्त को 1947 को हमसे अलग हुआ। कम से कम वो भाग तो हमें दोबारा मिले। अखंड भारत हम उतना तो बनाएं। अगर 1893 में नहीं जा सकते, 1905 में नहीं जा सकते, 1937 में नहीं जा सकते, तो सबसे आखिर में जो हमारा विभाजन हुआ, कम से कम उसको तो हम वापस लेने का एटलीस्ट हमारे मन में ध्यान तो रहे कि हमारा भाग है ये। हम तो ये भी भूल गए हैं कि ये हमारा भाग है। हमारे बच्चों को कहां पता है? बच्चे कहते हैं वो अलग देश है, हम अलग देश है। कहां पता है बच्चों को? आज भी हम भूले हुए हैं, अपने भारत के अखंड भारत को भूले हुए हैं। इतना ही नहीं, मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं इजराइल का। इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ। बड़ा छोटा सा देश है, लगभग 95 लाख या 1 करोड़ की उसकी आबादी है, और हमारी 130 से 135 करोड़ की आबादी है। सैकड़ों वर्षों तक उस इजराइल के लोग, ज्यूज लोग जो थे, अनेक देशों में अपने पीड़ा सहन करते रहे, उनके परिताड़ित होते रहे, उनके जुल्म सहते रहे। रशिया में भी जुल्म सहते रहे और देशों में भी जुल्म सहते रहे। किंतु उनकी माताओं ने, उनके पूर्वजों ने उनके मन में लोरियां भर भर के गागर के ये बताया था कि ये देश हमारा है, ये यरूशलेम हमारा है, इससे हमें एक ना एक दिन दोबारा उसमें जाके बसना है। तो उन की माताओं ने, जो उनके मन में जो मातृभूमि का जो प्रेम भरा था, जो उसमें रामायण का संदेश हमारे यहाँ है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, रामायण कहती है ये। और
इसका पालन किसने किया? इसका पालन किया इजराइल की माताओं ने। उन्होंने अपने बच्चों के मन में यह भाव भरा कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये जो इजराइल है, ये जो यरूशलेम है, ये हमारा देश है, हमें इसको स्वतंत्र कराना है। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है इन सब तीनों बातों बताने का कि जो कुछ हमने पाया है उसे भी हम नकार दें, परंतु हम महर्षि दयानंद के अनुयायियों को उनके उपदेशों से भी बहुत बड़ी प्रेरणा लेनी है। जो पाया है उसे तो सुरक्षित रखना ही है, किंतु जो नहीं पा पाए अभी तक हम, जो खंडित हो गया, जो टुकड़े हमसे कट गए, उसको भी हमने वापस लेने की कम से कम हमारे मन में धारणा तो होनी चाहिए। हम संभव नहीं है अगर एकदम से उसे वापस लेना, संभव नहीं है अगर दोबारा से उसे एकदम से जोड़ लेना अपने में। हमारे मन में एक भाव तो होना चाहिए, हमारे मन में अपनी मातृभूमि के प्रति, अखंडित मातृभूमि, खंडित मातृभूमि नहीं, अखंडित मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान और सत्कार तो होना चाहिए, और हमें उस मातृभूमि के प्रति समर्पित भी होना चाहिए। आजादी की रक्षा करते हुए एक दो शब्द, एक गीत के एक दो शब्द मुझे याद आ रहे हैं, उसे कहकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। उस गीत की पंक्तियां हैं, तन समर्पित मन समर्पित और तन मन धन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और तन मन धन समर्पित, जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, जी चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया। ओम शम।